प्रश्न। शनिदेव का 2025 29 मार्च को जो यह राशि परिवर्तन होने वाला है वह आपके जीवन में कौन सी बड़ी घटना लेके आ रहा है, तो इसके बारे में हम विस्तृत रूप से विवेचन करेंगे, उसका कारण बताएंगे, साथ में यह भी बताएंगे कि आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, वेदोक्त उपाय क्या हैं, कौन से उपाय और यह उपाय क्यों प्रभावी हैं। तो शनि से जुड़ी बहुत सी बातें इस वीडियो में किया जाएगी, तो आपसे एक निवेदन रहेगा इसको पूरा देखें जिससे आपको यह समझने में आए। सबसे पहली बात, जब हम शनि देव की बात करते हैं तो शनि देव को ग्रहों का सबसे बड़ा प्रभावशाली माना गया है, ग्रहों के अंदर सबसे प्रभावशाली माना गया है और जीवन में सबसे बड़ी घटना जो होती है वह शनि देव की वजह से ही होती है। इसका कारण यह है कि शनि देव जो है लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में बने हुए रहते हैं, तो इन 2.5 वर्षों में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना का निर्धारण होता है वह शनि देव की वजह से ही होता है। तो जीवन की सबसे बड़ी बड़ी घटना जो होती है वह शनि देव की वजह से होती है। यह आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह इतने लंबे टाइम तक एक राशि में बना हुआ नहीं रहता। तो अब समझ में आ गया होगा शनिदेव ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। और शनिदेव का प्रभाव भी जो है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यह कर्म के देवता है, न्याय के देवता है। आपके कर्म का निर्धारण का जो न्याय होता है वह इन्हीं के द्वारा होता है कि आपने कैसे कर्म किए, तो अब इन कर्मों के लिए आपको किस तरह से उपाय, आपने जो कर्मों के लिए जो किए हैं, जो कर्म आपने किए हैं, तो उनके लिए आपको क्या फल प्रदान किया जाएगा, तो वह का जो निर्धारण है उसके जो जज हैं वह शनिदेव ही है। तो शनिदेव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम शनिदेव के बारे में, वेद के अंदर क्या दिखाया, वेद में शनिदेव का मंत्र कौन सा है, तो वेद के अंदर अथर्ववेद में शनिदेव से प्रार्थना की गई है, ओम सयो देवी रभिष्ट आपो भवन्तु पितये सन्नो रभिष्ट भवन्तु नः। तो यह जो कहा गया है यह हमें अथर्ववेद में मिलता है। इसके अंदर शनिदेव से कहा गया है कि आप हमारे लिए कल्याण करें, हमारे लिए मंगलमय रहें, इस तरह की प्रार्थना इनमें की गई। हमने ये क्यों बताया, यह इस वजह से बताया कि क्या वेद में शनिदेव के बारे में कुछ है, तो हाँ वेद में है और वेद के अंदर यह मंत्र दिया गया है। शनिदेव के बीज मंत्र भी होते हैं, उनका भी जाप करना चाहिए और कलयुग में काफी प्रभावी होते हैं और काफी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाप करना चाहिए, जितना हो सके लगभग 1 लाख तक अगर आप जाप कर सकें तो आपको विशेष फायदा होगा और शनिदेव परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अभी हम जो बात करने वाले हैं वह शनिदेव का जो मीन राशि में गोचर होने वाला है वह आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम विस्तृत विवेचन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं शनिदेव के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। इस वजह से बताना चाहता हूं कि आप शनिदेव से परिचित हो जाएं, उनके बारे में थोड़ा सा आपका ज्ञान बढ़ जाए और जब आप उपाय करें तो आप दिल से करें, आप उस उपाय से जुड़ जाएं या फिर आप शनिदेव से जुड़ जाएं, या फिर आप कोई गलती ऐसी नहीं करें जिसकी वजह से शनिदेव आपको पता ही नहीं हो। तो इसके बारे में कुछ, सबसे पहले हम शनिदेव की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे कि शनिदेव की, और यहाँ पे ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा, ये छोटी छोटी सी है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत गंभीर है। इनको अगर आप सुनेंगे तो आप जो है अच्छी तरह से अपने जीवन में बदलाव लेकर आ पाएंगे। तो सबसे पहली बात कि शनिदेव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो यहां पर जो शनिदेव को कहा जाता है सूर्य पुत्र शनिदेव, तो सूर्य जो है वह, सूर्य इनके पिताजी हैं, इनसे इनकी उत्पत्ति हुई। तो इनकी माता कौन है, तो सूर्य देव की जो विवाह हुआ था वह हुआ था विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा के साथ। अब विश्वकर्मा जी कौन है, विश्वकर्मा जिनों का पूरा वास्तुशास्त्र के अंदर जब हम पढ़ते हैं, वास्तुशास्त्र के अंदर विश्वकर्मा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। जिन्होंने बड़े बड़े जो भगवान के लिए जो सब कुछ निर्माण कार्य किया है वो विश्वकर्मा किया है। पृथ्वी पे भी जो बड़े बड़े निर्माण कार्य हुए हैं वह विश्वकर्मा जी के द्वारा ही हुए। तो यह विश्वकर्मा जी की पुत्री थी संज्ञा, उनसे जो है किनका विवाह हुआ, उनसे विवाह हुआ सूर्य का। तो सूर्य और संज्ञा के विवाह से कुछ संतानें हुई सूर्यदेव की, लेकिन संज्ञा जो थी वह सूर्यदेव का प्रताप सहन नहीं कर पाती थी। इस वजह से संज्ञा ने अपनी छाया से एक देवी प्रकट की जिसका नाम रखा छाया, और सूर्य देव को पता ही नहीं चला और संज्ञा जो है चली गई और फिर सूर्यदेव छाया के साथ रहने लग गए और सूर्यदेव और छाया से भी कुछ पुत्रों और पुत्रियों की प्राप्ति हुई और उनमें जो हुए वह हुए शनिदेव। तो सूर्य और छाया से जो पुत्र हुआ उनका नाम था शनिदेव, और उनके बाद में एक विष्टि और तप्ती भी हुए। विष्टि जो हम भद्रा कहते हैं ज्योतिष के अंदर, तो वह भी जो है शनिदेव की बहन है। तो अब यह थोड़ी सी कहानी बताना जरूरी थी जिससे आप थोड़ा शनिदेव से लगाव या जुड़ाव महसूस करेंगे कि किस तरह से शनिदेव की उत्पत्ति हुई है।
तो अब आपको यह समझ में आने लग गया होगा कि सूर्य इनके पिता हैं, छाया इनकी जो है माता है। अब यहाँ पर हम जो है एक छाया दान करते हैं। उपायों के अंदर एक छाया दान आता है कि अगर आपको शनिदेव ज़्यादा परेशान करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक लोहे का बर्तन लेना चाहिए, उसके अंदर तेल डालना चाहिए और उसके अंदर अपना मुंह देख के वह डाकोत को देना चाहिए। तो अब आपको यह समझ में आया होगा कि छाया का इतना महत्व क्यों है। तो अब आपको यह भी समझ में आ गया कि छाया देवी का शनिदेव के साथ में क्या संबंध है और सूर्य का शनिदेव के साथ में क्या संबंध है। अब हम शनिदेव के बारे में थोड़ी सी बात और करेंगे। थोड़ी सी बात यह है, सूर्य के बारे में आप सबको पता है, सूर्य क्या है, प्रकाश है। सबसे ज्यादा प्रकाशित ग्रह जो है वह सूर्य ही है और इस तरह से छाया जो है वह शनिदेव की माता है। तो इस तरह से अंधकार जो है वह शनिदेव है। तो जिस भी जातक को ठंडा ज्यादा लगता है, ठंडक ज्यादा लगती है, शरीर ठंडा ज्यादा रहता है, ठंड ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती है, तो यह मान लें आप कि उस पे शनिदेव का ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, ज्यादा प्रभाव आ रहा है। तो अब आपने ये स्टोरी सुनी तो आपको यह समझ में आने लग गया कि शनिदेव के यह गुण क्यों है, यह कैरेक्टरिस्टिक क्यों है। और शनि देव के बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं, शनि ग्रह इतने विशिष्ट क्यों हैं, शनि देव इतने विशिष्ट क्यों हैं। तो शनि देव ने शिवजी की आराधना की, बहुत ज्यादा पूजा की। कहां जाकर की, काशी में जाकर की। और काशी में जाकर की किसकी आज्ञा से, सूर्यदेव अपने पिता की आज्ञा से जाकर वहां पर बहुत ज्यादा शंकर भगवान की आराधना की, पूजा की। तो शंकर भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको ग्रहों का न्यायपति या ग्रहों में शामिल किया। तो इस तरह से जो है सूर्य भगवान ने कहा शनिदेव को और शनिदेव ने पूजा या आराधना की। किसकी की, शंकर भगवान की। काशी में कहां जाकर की, काशी में जाकर की। तो काशी में वहां पर शनि भगवान का स्थान भी है, तो कभी जाएं तो दर्शन करें। तो इस वजह से जो ग्रहों में जो सबसे विशिष्ट स्थान दिया गया, जो ऊंचा स्थान दिया गया, वह शनिदेव को इस तरह से प्राप्त हुआ। अब हम थोड़ा सा कृष्ण भगवान की भी बात भी कर लेते हैं कि कोकिला वन के अंदर शनि परिक्रमा की जाती है। कोकिला वन जो है नंदगांव के पास में है, वहां पर एक कोकिला वन के अंदर परिक्रमा की जाती है, दंडवत परिक्रमा की जाती है और वह शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। तो यह क्यों, यह इस वजह से क्योंकि जब कृष्ण भगवान उत्पन्न हुए तो सब देवता उनके दर्शन के लिए पहुंचे। शनिदेव दर्शन नहीं कर पाए, उनके दृष्टि दोष की वजह से उनकी माता ने उनको रोका। तो फिर उन्होंने कृष्ण भगवान से आराधना की। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आप कोकिला वन में जाके चले जाओ, जब मैं वहां आऊंगा कुछ लीलाएं करूंगा तो आप वहां पर मेरे दर्शन कर लेना। तो इस तरह से वो वहां कोकिला वन में जाकर कुछ समय के लिए रहे और वहां पर परिक्रमा की भगवान की शनिदेव ने। तो इसी वजह से जातक भी अगर वहां जाकर परिक्रमाएं करता है तो इनको बहुत अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो देखो इस कहानी या जो पौराणिक जो दिया हुआ है बहुत कुछ, इनको सुनने के बाद में आपको उस भगवान से जुड़ने में अधिक मजा आता है। मतलब कि आप उसके बारे में जानकर आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये था, इस वजह से मैं ये करता हूं। तो आपके अंदर जो है आत्मविश्वास बढ़ता है। तो यहां पर 2-3 चीजें मैंने बहुत महत्वपूर्ण बताई। शनिदेव की उत्पत्ति के बारे में बताया, शनिदेव ग्रह किस तरह से बने और शनिदेव के लिए शनिदेव की दृष्टि जो है वो काफी जो मतलब कि बहुत बेकार मानी जाती है। तो वह क्यों मानी जाती है उसके बारे में भी एक छोटी सी बात बता देता हूं कि शनिदेव ने विवाह हुआ शनिदेव का, तो शनिदेव का विवाह हुआ तो शनिदेव जो है कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहने की वजह से अपनी पत्नी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो पत्नी को क्रोध आ गया, पत्नी ने उनको श्राप दिया कि आप जिधर भी दृष्टि करेंगे वहां नाश हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा शनि जिन जिन पर दृष्टि डालते हैं वहां वहां नुकसान हो जाता है। तो यहां पर एक चीज और आपको समझ में आ गई वह शनिदेव के बारे में कि शनि जो है तप का ग्रह है। जैसे मैंने बताया शनि अंधकार का है, शनि जो है तप का है, शनि जो है मेहनती है। मेहनती क्यों है समझ में आ गई। इतनी ज्यादा भगवान की उन्होंने पूजा की, शंकर भगवान की, उसके बाद में कृष्ण भगवान की भी की, अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया। तो वैराग्य की तरफ अगर ले जा सकते हैं तो शनिदेव ले जा सकते हैं। तो और शनिदेव की दृष्टि दोष क्यों है, क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ न्याय नहीं किया। तो इस वजह से जो है उनको यह श्राप मिला। तो उनको यह जीवन में वह यह चाहते हैं कि हर आदमी जहां पर भी शनिदेव की दृष्टि हो वहां न्याय करे, वहां मेहनत करे। अगर वहां न्याय करेगा तो वहां पर उसको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा और वहां उसने अपने पिछले जन्म में भी अन्याय किया होगा तो वहां पर शनिदेव उसको कुछ न कुछ उसके कर्मों के हिसाब से दंड अवश्य देंगे। यह पौराणिक कथाएं बताना जरूरी था क्योंकि मैं यह समझता हूं कि अब आपको शनिदेव के बारे में कुछ चीजों का विशेष ज्ञान हो गया होगा, जिससे अब आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं पूरा
वर्णन करूंगा कि आपको कहां कहां क्या क्या करना चाहिए, आपके जीवन में कौन सी मुख्य घटना घटित हो सकती है, तो आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे और कुछ उपाय अपने मन से भी कर पाएंगे जो हम वीडियो में नहीं बता सकते, क्योंकि आप शनि देव को आप समझने लगे हैं। शनि देव जो है वह एक तरह से जो तप का ग्रह है, कर्म बली ग्रह है, न्याय का ग्रह है और शुष्क ग्रह है, शरद ऋतु का ग्रह है। शरद ऋतु क्यों हो गई समझ में आ गया, अंधकार है, और साथ में जो है नपुंसक ग्रह भी माना जाता है। तो शनि देव के बारे में आपको विशेष चीजें पता लग गई। अब हम थोड़ा सा जो है मीन राशि के बारे में बता देते हैं, क्योंकि शनि देव जो है वह मीन राशि में जाने वाले हैं। तो वहां पर क्या मीन राशि क्या है, तो मीन राशि जो है अंतिम राशि आती है, 12वीं राशि आती है। यह जो है जल तत्व प्रधान राशि रहती है। यह जो है काफी जो मतलब इसको देव्य राशि माना जाता है। और इसके अंदर एक विशेष बात बता दूं कि इसके जो साइन है वह दो मछली है, और इसके जो देवता है वह देवगुरु बृहस्पति है। और यह किन किन नक्षत्रों से बनी होती है, तो यह पूर्व भाद्रपत्र, उत्तरा भाद्रपत्र और रेवती नक्षत्रों से बनी हुई होती है। अब आपको थोड़ा सा जो मजा आना कम हो गया होगा, क्योंकि यहां पर थोड़े से ऐसे आ गया जो आपको थोड़ा सा समझ में कम आएगा, लेकिन थोड़ा सा बताना जरूरी है, क्योंकि हम राशि के अंदर क्या होते हैं कि नक्षत्र होते हैं, और नक्षत्र के अंदर क्या होते हैं कि चरण होते हैं, और चरण के अंदर क्या होता है कि उन चरणों में भी कुछ देव, उस चरणों के भी देव बताए गए हैं अलग से। जैसे प्रथम चरण का किसी नक्षत्र के प्रथम चरण का सूर्य है, तो द्वितीय चरण का बुध है। तो हर समय जब 2.5 वर्ष तक शनि देव वहां रहेंगे तो अलग अलग परिणाम भी देंगे, लेकिन इतना डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो हमारे जब मंथली वीडियोस आएंगे तो वहां पर कौन सा नक्षत्र के किस चरण में कब जा रहे हैं, तो हमसे जुड़े रहिए, तो वहां पर भी आपको विशेष चीजें देखने को मिलेगी। यहां पर एक बड़ा बड़ा आकलन बताया जाएगा, उनमें एक छोटा छोटा सटीक टू सटीक बताने का प्रयास किया जाएगा। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि शनि ग्रह क्या है। शनि ग्रह मीन राशि में जाने वाले हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाने वाले हैं, पहले पूर्वा भाद्रपद में जाने वाले हैं, और उसके बाद उत्तरा भाद्रपद और उसके बाद रेवंती में जाने वाले हैं। अब शनि के बारे में थोड़ी सी बातें, और इस वजह से कि शनि जो है मकर व कुंभ राशि के अधिपति हैं, और साथ में शनि देव जो है वह शनि देव की वजह से शनि की 7.5 लगती है, और उसका जो है लोक प्रचलन के अंदर बहुत महत्व हो जाता है। लोग बाग पूछते हैं शनि की 7.5 कैसे लगती है, कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं कि ये किस तरह से लगती है, नाम से लगती है। तो मैं ये बता दूं, यह चंद्र राशि के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रभावी मानी गई है, और फिर उसके बाद में यह लगन से भी मानते हैं और यह सूर्य से भी मानते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावी जो है वह चंद्रमा से मानी गई है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। आपका मन ही जो है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज्यादा अगर आपको देखना है तो आपको इसको चंद्र के हिसाब से ही, चंद्रमा के हिसाब से ही देखना चाहिए। 7.5 तो हो गई। 7.5 का मतलब लगभग शनि का प्रभाव आपके जीवन पे लगभग कितने वर्षों तक, 7.5 वर्षों तक। इसके बाद में शनि की ढैया चलती है। जब शनि चौथे होते हैं और 8वें होते हैं तो शनि की ढैया चलती है। तो 3 राशियों को शनि की 7.5 एक साथ चल रही होती है, 2 राशियों को शनि की ढैया एक साथ चल रही होती है। तो कुल मिला के 12 राशियां हैं, तो 12 में से 5 राशियों पर शनि का डायरेक्ट इंपैक्ट हमेशा रहता है। तो इतना किसी ग्रह का राशियों पर एक साथ इतना इंपैक्ट नहीं रहता जितना शनि का रहता है। और शनि जो कर्म प्रधान है, आदमी जो कर्म जीने के लिए कर्म करना बहुत जरूरी है, तो कर्म पर अगर किसी चीज का इंपैक्ट आ रहा है तो वह शनि देव का आ रहा है। तो इसी वजह से शनि देव का कर्म पे विशेष इंपैक्ट है और 5 राशियों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। और दूसरी बड़ी बात, ऐसा कहा जाता है कि जब 12 राशियों में 3 राशियों पर शनि देव विशेष मेहरबान रहते हैं, उनके जीवन को संवारने में लगे हुए रहते हैं। 3 राशियों में बहुत ज्यादा मतलब उनको एकदम हाइप पे ले जाते हैं। वह कौन सी राशियां होती है, आप इन 2.5 वर्षों में उन राशियों में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इसके बारे में अब हम विवेचन करेंगे। अब हम जानेंगे कि कौन सी राशि में इन 2.5 वर्षों में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हो सकती है। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के बारे में मैं एक बात बता दूं, आपको जो है शनि की 7.5 का प्रारंभ हो चुका है, और लगभग पिछले 2 महीने अंदर, 2 महीने 2.5 महीने के अंदर आपको थोड़ा बहुत झटका लग गया होगा कि शनि देव का प्रभाव आपको फील होना शुरू होना। आजकल मतलब ऐसा होता है कि जब कोई ग्रह आने वाला होता है तो उससे पहले ही उसका थोड़ा बहुत तो झटका लग ही जाता है। तो शनि की 7.5 जो है, आप ऐसा मान के चलें कि लगभग आपको प्रारंभ हो चुकी है। और जो मेष राशि के अंतिम चरण में पैदा हुए हैं तो वहां अलग बात है, प्रथम चरण में पहले हैं
5 डिग्री या 10 डिग्री या 15 डिग्री तक है तो वहां तो उनको प्रभाव देखने को मिलेगा ही। अब इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। कुल मिला के बात है कि मेष राशि पर इंपैक्ट आना शुरू हो चुका है। अब मेष राशि में, अब मैंने आपको ये बताया कि 3 घटनाएं हर राशि में महत्वपूर्ण रहेगी। एक तो क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां हैं तो 3 जगह यह विशेष परिवर्तन करेंगे। तो कहां कहां विशेष परिवर्तन करेंगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेष राशि की। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको जो है शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है। तो अब सबसे पहला बात क्या होगा, एक तो आपके खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, एक आपके हॉस्पिटल के चक्कर ज्यादा लग सकते हैं, दूसरा अनावश्यक रूप से आपका ट्रेवलिंग हो सकती है जिसके कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिले। अगर आपकी वाणी में लोग बाग आपको ऐसा कह सकते हैं कि पहले आप प्यार से बात करते थे, अब आप काफी ड्राई हो चुके हैं। मतलब कि बोलने में आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं अपने परिवार के सदस्यों को विशेष रूप से जिनको वे आक्रोशित हो जाएं। साथ में परिवार के अंदर कुछ ऐसे लोगों के बीच में आपका थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। परिवार के सदस्यों का जो सपोर्ट आपको चाहिए वह अब कम मिलता हुआ दिखता है। साथ में अब हम बात करते हैं कुछ और परिवर्तन, वह यह है कि कोई ना कोई लंबी बीमारी आपको आकर परेशान कर सकती है, शनि से जुड़ी हुई हो सकती है। और साथ में आपका जो है भगवान की तरफ, यह एक बहुत अच्छी बात है, शनि जो है वह 12th हाउस में जा रहे हैं तो आपको भगवान की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ यह ले जा सकते हैं और आप आध्यात्मिक डेवलपमेंट आपका बहुत अच्छा हो सकता है। शत्रुओं से परेशानी हो सकती है, कर्ज लेने की कोई ना कोई प्लानिंग हो सकती है, कोई ना कोई कर्जा लेने के लिए हो सकता है, और अगर किसी को कर्जा दिया है तो वहां पर परेशानी आ सकती है उसको वापस ग्रहण करने के लिए। कोर्ट कचहरी के मुकदमे अगर चल रहे हैं तो वो लंबे टाइम तक चल सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर लंबी यात्राएं करना चाहते हैं तो धार्मिक यात्राओं के योग बनते हैं, लंबी धार्मिक यात्राएं हो सकती है। अगर कोई बड़ी लंबी एजुकेशन ले रहे हैं, कोई जैसे पीएचडी कर रहे हैं या हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो उसका प्रारंभ हो सकता है और वह एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता हो सकती है। तो कुल मिलाकर मेष राशि के यह परिणाम है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। किसके बारे में? वृषभ राशि के बारे में बात करेंगे। तो वृषभ राशि के लिए देखेंगे तो शनि देव जो है आपके 11th हाउस में आएंगे। तो मैंने बताया ना कि कुछ राशियों के लिए शनि देव की पोजीशन बहुत अच्छी होने वाली है। तो यह वृषभ राशि जो है आपके लिए शनि देव की पोजीशन बहुत शानदार रहने वाली है इन 2.5 वर्षों के अंदर। तो इन 2.5 वर्षों के अंदर आप कोई ना कोई पदवी मिल जाएगी, आपको कोई ना कोई हायर एजुकेशन मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से लाभ के ऐसे सौदे हाथ में आएंगे जो बहुत प्रभावशाली रहेंगे, जो बहुत मजेदार रहेंगे, आपको मजा आ जाएगा। मतलब कि आपके जीवन का शानदार सफलता वाला दौर शुरू हो सकता है। आपको शनिदेव पूरे मेहरबान हैं आपके ऊपर। अब आपको पूरा जोर लगाकर प्रयास करना चाहिए। मैं तो कहूं पूरा जोर नहीं लगाए, हल्का फुल्का जोर लगाकर भी आप प्रयास करेंगे तो शनिदेव आपके पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे। विशेषकर मनी का फायदा, नौकरी लगने के भी योग लग सकते हैं, नौकरी लग सकती है, कारोबार करना चाहते हैं तो वहां विशेष फायदा हो सकता है। तो शनिदेव आपको यह चीजें इस बार आपको देना चाहते हैं। दूसरा, आपके थोड़ा सा आपको धीर गंभीर बना देंगे, यह एक शनिदेव रहेगा। आप कुछ चीजों को लेकर ज्यादा सीरियस हो जाएंगे तो यह शनिदेव की वजह से होगा। खुद पर ज्यादा ध्यान देंगे, खुद पर ज्यादा मेहनत करनी होगी, तो यह शनिदेव चाहते हैं कि आप ऐसा करें, खुद ज्यादा मेहनती हो जाए, खुद पर ज्यादा ध्यान दें। और किसी न किसी नई चीज की शुरुआत भी हो सकती है, कोई ना कोई नई चीज भी आप शुरू कर सकते हैं। कोई नई एजुकेशन हो सकती है, नया व्यवसाय हो सकता है, न्यू हॉबी हो सकती है, कुछ न कुछ नई चीज का शुरुआत भी शनिदेव दिखा रहे हैं। इसी के साथ में शनिदेव एक और चीज कर सकते हैं, वह यह है कि कोई बहुत बड़ा खर्चा भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा खर्चे के योग भी बने हुए हैं, तो ऐसा लग सकता है कि आप बहुत बड़ा खर्चा इन 2.5 वर्षों पर कहीं पर करें। और कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें, कोई काम जैसे कि 100% हो जाना चाहिए तो वो 90 पे आके अटक जाएगा और वो 90% पर आके आपका एफर्ट मानेगा। इस तरह का भी हालात बनेंगे। मतलब थोड़ी बहुत जो है आपको इस तरह का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ न कुछ आकस्मिक घटनाएं भी यह घटित करवा सकते हैं अचानक रूप से, तो इसके लिए आप तैयार रहें। लेकिन शनिदेव विशेष तरह इस वक्त आपको यह फायदा देने के लिए तैयार है। अब हम बात करेंगे
मिथुन राशि के बारे में कि मिथुन राशि के लिए यह कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि के लिए आपके 10th हाउस में जो है वह शनि का गोचर होने वाला है, और जब 10th हाउस में यहां पर शनि चले जाएंगे तो आपके लिए एक तो क्या होगा कि कुछ खर्चे बढ़ा देंगे, कुछ अनावश्यक खर्चे जो हैं वह यह बढ़ा सकते हैं, यह एक इनका बहुत ही बड़ा है। दूसरा, हॉस्पिटल के चक्कर आपके ज्यादा लग सकते हैं, माता और पिता दोनों से या किसी एक से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आ सकती है और वहां पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ में मकान वाहन के खर्चे कुछ ज्यादा हो सकते हैं, या मकान वाहन लेने का प्लान बन सकता है, या पुराना कोई मकान वो वाहन जो है तो वह कुछ खर्चे की डिमांड कर सकता है, तो वहां पर आपका एंगेजमेंट कुछ ज्यादा रह सकता है। प्रॉपर्टी डीलर है तो आप प्रॉपर्टी की बड़ी बड़ी डीलें हाथ में आ सकती है। साथ में अगर कुछ विवाह करना चाहते हैं, कुछ नवयुवक नवयुवतियां अगर विवाह के बंधन में बंधना चाहती है तो इन 2.5 वर्षों में आपके लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इन 2.5 वर्षों में आपके लिए जो है ऐसा हो सकता है कि आपका विवाह जो हो जाए। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए कुछ नई चुनौतियां आ सकती है, पार्टनरशिप के अंदर कोई ना कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, इस तरह के भी योग बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जो है वह 9th हाउस में शनिदेव चले जाएंगे, और यह भी जो मैंने कहा था ना कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा है, तो यह कर्क राशि के लिए भी काफी हद तक बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि शनिदेव जब आपके 9th हाउस में जाएंगे तो आपको आध्यात्मिकता की तरफ ज्यादा लेके जाएंगे, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ज्यादा करेंगे, आपकी कोई लंबी धार्मिक यात्राएं करवा सकते हैं, पिता से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हो सकती है। अब यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में जा सकती है। साथ में लाभ के नए अवसर हाथ में आ सकते हैं, यह एक बहुत अच्छी बात है, नए लाभ के अवसर हाथ में लगेंगे, पैसे प्रॉपर्टी के योग भी बनेंगे, शानदार बनेंगे, ट्रांजिशन हो सकता है, छोटी छोटी यात्राएं हो सकती है, कुछ इंटरनेट से जुड़ी हुई इंडस्ट्री के अंदर है या इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम है तो वहां पर आपको विशेष फायदा हो सकता है, और अगर कोर्ट कचहरी के अंदर कोई मुकदमा चल रहा है तो वहां पर अच्छे रिजल्ट आने या थोड़े से डिले होने के योग बनते हैं। तो इस तरह से शत्रुओं की थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, और थोड़ा बहुत जो है हेल्थ को लेकर भी आपको थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। थोड़ी बहुत हेल्थ समस्याएं परेशान कर सकती है, जो छोटे टाइम के लिए नहीं रहेगी, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए रहेगी, तो इस छोटे के लिए नहीं रहेगी, लंबे टाइम के लिए आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है, तो लेकिन वह इतनी गंभीर नहीं हो सकती, यह बात ध्यान रखिए। तो शनिदेव का कर्क राशि पे इस तरह का इंपैक्ट आ सकता है। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि के बारे में जब हम बात करते हैं तो सिंह राशि के जो है वह अष्टम के अंदर जो है शनि का गोचर हो जाएगा। अब मैंने कहा था सिंह राशि को शनि की ढैया चलेगी, या इसे कंटक शनि भी कहा जाता है, अष्टम शनि को कंटक शनि भी कहा जाता है। तो यहां पर कुछ चीजें आपको ऐसी फील हो सकती है 2.5 वर्षों में, आपको बिना फालतू के ऑब्स्टेकल्स ज्यादा आ सकते हैं, कुछ न कुछ ट्रेजिडी जैसा हो सकता है कि यह एकदम ऐसा कैसे घटित हो गया, तो वह घटनाएं कुछ इस तरह की घटित हो सकती है, मेहनत ज्यादा लग सकती है और परिणाम कुछ कम देखने को मिल सकते हैं, खर्चे जो हैं वह बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो इस तरह का रहेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि अपने मान सम्मान को लेकर ज्यादा प्रयास करते हुए नजर आएंगे, नौकरी के अंदर कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, कर्म के क्षेत्र में कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने होंगे, परिवार के सदस्यों के साथ कुछ मनमुटाव बन सकता है और परिवार के अंदर कुछ लोगों के साथ आपका अनबन हो सकती है, और साथ के अंदर एक चीज और है, कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, कुछ नई चीज की शुरुआत हो सकती है और उस नई चीज की शुरुआत थोड़ी धीमी गति से हो सकती है, और एजुकेशन के अंदर जो बच्चे हैं उनकी भी कोई नई एजुकेशन शुरू हो सकती है। तो शनिदेव जब यहां पर आपको हैं तो आपको कुछ विशेष उपाय शनिदेव के करने चाहिए, और वह उपाय आप वीडियो के साथ साथ हम बताते जा रहे हैं, तो आप उनमें से कोई भी उपाय रख लीजिए और उनको कीजिए, आपको विशेष फायदा होगा। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जैसे हम किसी ग्रह के बारे में बताते हैं कि शनिदेव ये करने वाले हैं, जैसे हमने सिंह राशि के बारे में यह बताया, तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि शनिदेव तो ऐसा करने वाले ही हैं जो यह करना चाहते हैं। तो शनिदेव जो करेंगे उसमें सबसे बड़ा रोल आपका भी रहेगा। जैसे आपके पास में एक गाड़ी है
और उस गाड़ी के वो गाड़ी थोड़ी सी मतलब कि ऐसे लगता है कि खराब है, तो उसमें कुछ न कुछ कंडीशन है वो खराब है। अब आप उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वह ज़्यादा खराब हो सकती है, और अगर उसकी मेंटेनेंस रखेगी तो वो कम खराब हो सकती है। तो राशिफल देने का उद्देश्य यही रहता है कि आप थोड़ा सा उसके बारे में जान लें और थोड़ी सी मेंटेनेंस ज़्यादा करें। तो अब यह जो सिंह राशि के लोगों को क्या करना चाहिए, कोई भी रिस्की काम करने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करने वाले हैं, अपनी पूरी जमा पूंजी कहीं लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा अपनी कुंडली का विवेचन करवा लेना चाहिए, क्योंकि राशिफल का तो इंपैक्ट आता ही है, साथ में जो आपकी जो कुंडली है उसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है। उसमें 90% तक सही बात बताई जा सकती है, राशिफल का इंपैक्ट उससे बहुत कम होता है, क्योंकि आपकी दशा अंतरदशा वो सब भी चलती है, तो वह उसके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे बताना जरूरी था, तो हमने बताया। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि के बारे में जब हम बात करेंगे तो आपके जो है शनि देव जो है वह सप्तम में आ जाएंगे, तो विवाह के योग बन सकते हैं, विवाह के बहुत अच्छे योग बन सकते हैं। जो विवाह के अंदर बंधे हुए जो लोग हैं और जो पार्टनरशिप के अंदर है उनमें थोड़ा सा रिलेशन में ड्राइनेस लग सकता है, थोड़ा सा मतलब कि जैसे शनिदेव के बारे में हमने कहानी सुनी तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शनिदेव वैराग्य के कारक हैं। तो थोड़ा बहुत जितनी डिमांड आपकी लाइफ पार्टनर की रहेगी उससे अब आपको ऐसा लगेगा कि आप कम ध्यान दे पा रहे हैं, या वहां डिमांड ज्यादा आनी शुरू हो सकती है। संबंधों में आपको ध्यान देना होगा। और जो लोग संबंधों में नहीं है तो शनि यहाँ विवाह कारक करवा सकते हैं, विवाह के लिए योग अवसर पैदा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा एफर्ट लगाना होगा। यहाँ पर इस तरह के योग है, पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है, बड़े बिजनेस की तरफ आप जा सकते हैं, अपनी हॉबीज में कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, कुछ ऐसे योगा की तरफ जा सकते हैं, इस तरह के काम आप कर सकते हैं, मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं। साथ में बड़ी धार्मिक यात्राएं हो सकती है, दूर देश की यात्राएं कर सकते हैं, पिता से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं घटित हो सकती है, खुद के अंदर विशेष बदलाव आ सकते हैं, खुद को लेकर काफी सिंसियर हो सकते हैं, डिसिप्लिन हो सकते हैं, मकान और वाहन के योग भी बनते हैं, मकान और वाहन ले सकते हैं। इस तरह के शनिदेव जो है 2.5 वर्ष में आपको रिजल्ट देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं तुला राशि के बारे में कि तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। तो तुला राशि के 6th हाउस में शनिदेव का गोचर है। तो शनिदेव जब 6th हाउस में जाते हैं तो कहा जाता है कि बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि शत्रुओं का दमन करेंगे, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। कोर्ट कचहरी के अगर कोई मुकदमे चल रहे हैं तो उसके जो रिजल्ट आने वाले हैं वह आपके हक में आ सकते हैं, आपके लिए फेवरेबल आ सकते हैं, आपकी विजय हो सकती है, शत्रुओं पर आप भारी पड़ सकते हैं। साथ में नौकरी के योग भी बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वहां बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। आप अगर सरकारी नौकरी की या किसी भी तरह की कोई भी नौकरी की तैयारी करते हैं तो वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, आपकी नौकरी लग सकती है। तो इससे अच्छी बात क्या होगी। साथ में कुछ चीजें और करवा सकते हैं, कुछ खर्चे करवा सकते हैं। कोई लंबी बीमारी अगर आपको चल रही है तो थोड़ा सा और सीरियस हो जाए। अगर पैरों में अगर कोई बीमारी है या पेट की कोई बीमारी है या कोई लंबी क्रॉनिक इलनेस चल रही है तो उसकी तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें, वह थोड़ी और लंबी चल सकती है, वहां आपका ध्यान ज्यादा सकता है। स्थान परिवर्तन करवा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आपको भेज सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ में रिलेशंस कुछ उपाय मांग सकते हैं, वहां पर कुछ न कुछ आपको देखने को छोटे भाई बहनों से कुछ विशेष चीजें मिल सकती है। और साथ में कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, लेकिन वह खर्चे बहुत ज्यादा आपको मतलब बहुत ज्यादा परेशान करने वाले नहीं रहेंगे, थोड़े बहुत खर्चे आपके हो सकते हैं। तो इस तरह से शनिदेव जो है तुला राशि के लिए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। विशेषकर मकान, विशेषकर जो है कोर्ट कचहरी के मुकदमे, शत्रुओं की परेशानी, परमानेंट नौकरी के योग, जीवन में संघर्षों की कमी, तो यह सब चीजें जो है शनिदेव आपको दे सकते हैं। तो यह बहुत ही अच्छी बात है ना तुला राशि के लिए। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए कि वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव का जो 2.5 वर्ष का गोचर है वह किस तरह से रहने वाला है। तो शनिदेव आपके पंचम में चले जाएंगे। पंचम शनि को साउथ के अंदर, दक्षिण के अंदर बहुत बेकार बताते हैं लोग बाग, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा बेकार की तरफ नहीं जाए। शनि का मतलब होता है परिवर्तन, शनि का मतलब दुख नहीं है, शनि का मतलब है परिवर्तन कार्य, परिवर्तन योग, या शनि का मतलब यह है मेहनत जितनी होगी उससे ज्यादा करने का प्रयास, जितने आप अपने कंफर्ट जोन में आपको बाहर निकालने का प्रयास। आप जो अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं और कोई नया काम नहीं करते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो वहां से शनिदेव आपको जरूर निकालता है। वह कहता है नहीं उठो जागो आगे बढ़ो, आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर मैं आपको धक्के देके आगे बढ़ाऊंगा। तो शनि जब पंचम में आए हैं तो इसका मतलब यही है कोई बहुत बड़ा विशेष प्रयास करना होगा,
कोई नई चीज की शुरुआत होगी, नया बिजनेस हो सकता है, नई एजुकेशन हो सकती है, नए संबंध बन सकते हैं और वह संबंध या जो आपके जो प्रयास हैं या जो बिजनेस आपने जो शुरू किया है वह आप में कठोर मेहनत मांगता है। वह चाहता है आप बहुत ज्यादा परिश्रम करें, तो वह आपका लाइफ चेंजिंग हो सकता है, आपकी लाइफ को बदल सकता है। लाइफ बदलने के लिए ही आया है, आपके अंदर बहुत बड़े परिवर्तन लेके ही आया है। आपकी जो समझ है, जो आप हमेशा एक तरह का सोचते हैं, उस समझ के अंदर बहुत बड़ा आंदोलनकारी परिवर्तन लेके आया है। शनि को आंदोलनकारी ग्रह भी पॉलिटिक्स में माना जाता है, तो यह वहां पर आपको आंदोलित करने के लिए आया है। तो शनि जब पंचम में है तो आपकी सोच जो है काफी बदलेगी, आपकी जो समझ है वो काफी बदलेगी, आपको विशेष प्रयास करने होंगे, आपको जगाएगा यह। तो इसी के साथ में कहां वो सब मैंने बता दिया। विवाह के योग बनने वाले हैं, नए प्रणय संबंध बन सकते हैं, पुराने प्रणय संबंध हाथ से निकल सकते हैं, इस तरह के हालात हैं। साथ में लाभ के कुछ सौदे हाथ में आ सकते हैं, बड़े लाभ हो सकते हैं, लेकिन विशेष प्रयास के बाद में बड़े खर्चे और परिवार के अंदर कुछ शुभ घटनाएं भी घटित हो सकती है और परिवार के लोगों के साथ में थोड़ी सी मनमुटाव जैसा भी हो सकता है और परिवार के अंदर कुछ ऐसा भी घटित हो सकता है जो मन को थोड़ा सा खेदजनक लगे। तो इस तरह के जो हालात हैं वह शनिदेव आपको 2.5 वर्ष में दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के बारे में जब हम बात करते हैं तो शनिदेव जो है आपके 4th हाउस में आ जाते हैं। तो जब शनिदेव आपके 4th हाउस में आ गए तो इसको भी शनि की ढैया कहा जाएगा, क्योंकि शनि की आपके 10वीं दृष्टि जो है आपके ऊपर रहेगी। तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही रहेगा कि मकान, वाहन और माता पिता, यहां पर कुछ खर्चे हो सकते हैं। मकान और वाहन पे तो खर्चे हो सकते हैं, नई बिजनेस, नया मकान ले सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं, या पुराना मकान या वाहन जो है वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। साथ में माता और पिता जो है उनसे जुड़ी कुछ घटनाएं घटित हो सकती है जो थोड़ा सा आपको व्यथित कर सकती है, थोड़ा सा परेशानी में डाल सकती है। साथ ही आप खुद के अंदर कुछ विशेष प्रयास लाने होंगे, खुद में ऐसे लाइफ के अंदर चेंजेज आएंगे जिससे आप ज्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे, थोड़े से ज्यादा सिंसियर हो जाएंगे, खुद के अंदर खुद पर ज्यादा ध्यान देने की प्रवृत्ति रहेंगे, धीर गंभीर स्वभाव की तरफ आपको लेकर चले जाएंगे। साथ में अगर कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे तो थोड़े से ज्यादा ही फंसते हुए नजर आएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर ज्यादा लगाने होंगे, कुछ परेशानियां ज्यादा परेशान करेगी, शत्रुओं की परेशानी ज्यादा रहेगी और थोड़ी बहुत बीमारियां भी परेशान कर सकती है जो लंबे टाइम तक चल सकती है। तो इस तरह से शनिदेव जो है आपको थोड़ा सा ज्यादा ही परेशान कर सकते हैं। तो अब आपको शनिदेव के उपाय इन 2.5 वर्षों में विशेष करने चाहिए। और साथ में मन को लेकर भी थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि मन आपका थोड़ा सा ज्यादा ही व्यथित रहने लग जाएगा, अकेलापन, एकांकीपन आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रिय होगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और यह आप कर लेते हैं और बहुत ज्यादा परिश्रम के साथ में करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि में शनि का जो गोचर है वह आपके 3rd हाउस में होगा, तो आपके लिए तो बहुत शानदार है। 3rd हाउस का शनि अच्छा माना गया है, ऐसे परिवर्तन लेके आएगा जीवन के अंदर जो आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। भाग्योदय जैसा आपको लगेगा, स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, लंबी धार्मिक यात्राएं हो सकती है, छोटी छोटी यात्राएं हो सकती है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहां पर अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नौकरी के अंदर भी अच्छा कर सकते हैं। कोई नई चीज या कोई नया बिजनेस लेकर आते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रयास ज्यादा करने होंगे, लेकिन उसमें सफलता मिल सकती है। और जो भी बिजनेस या करना चाहते हैं तो वह आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है। कुछ खर्चे ज्यादा हो सकते हैं और कुछ हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि शनि जो है आपके कर्म के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने को तत्पर है, अच्छे कर्मों के परिणाम आपको मिलने वाले हैं। नौकरी के अंदर भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और साथ में अगर स्थान परिवर्तन भी होता है तो आपको शुभ लग सकता है, अच्छा लग सकता है। और भाग्योदय जैसी कोई घटना हो सकती है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कोई रिजल्ट आता है तो वहां पर आपको अच्छी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और फॉरेन से अगर आपका कोई रहता है बिजनेस, फॉरेन से जुड़ा हुआ है, फॉरेन के कुछ विदेशी से जुड़ी हुई कुछ बातें आपके जीवन के अंदर है तो वहां पर आपको अच्छी चीजें देखने को मिल सकती है। और साथ में बच्चों के योग भी बने हुए हैं। बच्चे जो अगर आप चाहते हैं आपकी अभी भी शादी हुई और बच्चा हो जाए तो इस वक्त जो है बच्चे के योग भी बन जाएंगे और बच्चा होने का योग भी है। यह हमने कई राशियों में छोड़ दिया बच्चे वाला योग, लेकिन अभी हमने इसको कवर किया क्योंकि यहाँ क्लियर दिख रहा था तो हमने आपको बता दिया।
तो इसी तरह से मैं और बच्चों के योग कौन सी राशि के अंदर प्रबलित हैं तो मैं बता देता हूं। एक तो मैंने अभी बताई है मकर राशि, और दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि कहां पर एक जो है सिंह राशि के भी जो है अगर आप बच्चा चाहते हैं तो आपके बच्चा हो सकता है। इस 2.5 वर्षों में बच्चे के योग बनते हैं सिंह राशि के। और दूसरा जो है मैं एक और बता देता हूं, जो है वृषभ राशि के लोगों के भी बच्चे होने के योग बनते हैं। तो यह कुछ रह गया था, तो मैंने यह प्रश्न आता है कि हमारे इस वक्त बच्चा हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के बारे में, और कुंभ राशि को शनि की 7.5 चल ही रही है, और शनि जो है अब अपने 7.5 के अंतिम पाए पे चले जाएंगे। मतलब अब जो है शनि के अंतिम 2.5 वर्ष हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जाता हुआ शनि फायदा करता है, और यह करेगा भी, लेकिन अभी नहीं करेगा, थोड़ा सा लेट करेगा, लेकिन करेगा जरूर। तो जाता हुआ शनि फायदा करेगा। कुछ खर्चे बड़े बड़े करवा दिए होंगे, कुछ टाइम आपको ऐसा दिखा दिया होगा जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा होगा, तो अब आप उन सबसे मुक्त होने जा रहे हैं। अभी क्या विशेष हो सकता है इन 2.5 वर्षों में, तो वह मैं बता देता हूं। मकान वाहन के खर्चे हो सकते हैं, वहां पर आप कुछ नया एक्सपेंसेस लेके आ सकते हैं। मकान और वाहन को लेकर कुछ जमीन जायदाद के सौदे हो सकते हैं। माता से जुड़ी हुई कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। माता से जुड़ी हुई कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें, वहां पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि आपको वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यह भी एक विशेष बात बता देता हूं, इन 2.5 वर्षों में आपको वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और साथ में लाभ के सौदे तो हो सकते हैं, मतलब अगर आप कोई बिजनेस के अंदर हैं तो वहां बिजनेस में आपको फायदा होने के विशेष चीजें ऐसी देखने को मिल सकती है जिससे आपको बिजनेस में विशेष फायदा हो। तो यह भी एक बहुत अच्छी बात है जो मैंने बताई, बिजनेस में फायदा होगा। और लेकिन मान सम्मान में जो आप चाहते हैं मान सम्मान, वहां आपको कुछ मान सम्मान कम मिलता हुआ नजर आएगा, और थोड़ा सा आपको लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बेवजह के नजर आ सकते हैं कि यह तो काम हो जाना चाहिए था, यह क्यों अटक गया। तो वह इस तरह के हालात भी हो सकते हैं। और कुछ ट्रेजिडी जैसा, ट्रेजिडी होती है ना, मतलब सोचा कुछ था हो गया कुछ, तो उस तरह के भी कुछ परिस्थितियां बन सकती है। मान सम्मान को लेकर ज्यादा प्रयास करेंगे, वहां पर कुछ दिक्कतें आ सकती है, लेकिन धन के मामले में बेहतरी की तरफ ले जाएगा। लेकिन जो मैंने चीजें बताई है उन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, वहां पर विशेष परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में, जहां पर शनि आने ही वाले हैं। तो आपके शनि की 7.5 चल रही है, अब आपके यहाँ आपके चंद्र राशि में ही चलेगी। तो आपको जो मानसिक परेशानी तो रहेगी, धीर गंभीरता बढ़ाएंगे, ज्यादा मेहनत मांगेंगे, ज्यादा प्रयास करने होंगे। साथ में भाइयों का जो सपोर्ट चाहिए वह थोड़ा सा कम मिलता हुआ नजर आएगा। जो परिवर्तन, छोटे मोटे परिवर्तन होने वाले हैं, वह थोड़े से प्रयास ऐसा लगेगा कि सही तरह से नहीं हो रहे, वह परिवर्तन आपको थोड़ा सा दुख दे रहे हैं। साथ के अंदर वाइफ से जुड़े हुआ या लाइफ पार्टनर से जुड़े हुए कुछ घटनाएं घटित हो सकती है, जहां पर आपको अपनी मिसेज को ज्यादा टाइम देना या हस्बैंड को ज्यादा टाइम देने का अवसर मिलेगा, ज्यादा समय वहां देना होगा। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर है तो सब कुछ लीगल रखने की आवश्यकता रहेगी, या कुछ पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके योग बनेंगे, नया बिजनेस शुरू होने के योग भी बनेंगे। साथ में एक चीज अच्छी रहेगी कि कार्य क्षेत्र के अंदर या नौकरी के अंदर अगर आप कुछ हैं तो वहां कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और मान सम्मान में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा संघर्षों के बाद में। तो इस तरह से जो है हमने पूरा राशिफल बताया है, और यह केवल शनि पर आधारित ही था, तो हमने शनि के ऊपर ही पूरा बताया। और मैंने जैसे बताया कि बड़ी घटनाएं कहां कहां हो सकती है, तो मैंने यह बताया। बाकी सारे ग्रह जो है ना, उनमें से कोई भी ग्रह जो है ना 2.5 वर्ष तक एक राशि में नहीं रहता। तो इसी वजह से शनि का प्रभाव विशेष है, और यह किस हाउस में कहां जाकर बैठा है और किन राशियों को देख रहा है, बहुत चीजें इसी पे डिपेंड हो जाती है। लेकिन बहुत से ग्रह मूवमेंट करते रहते हैं, योग तो बहुत से बनते रहते हैं, और उनके बारे में इतने छोटे वीडियो में बताया नहीं जा सकता। तो हमने अपना तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन यहां खत्म नहीं कर रहे, यहां आप सुनिए। अब शनि के कुछ चीजें होती है, जैसे कि एक काला चना होता है, एक उड़द की दाल होती है, और एक जामुन होते हैं। तो अगर जिन राशि वालों के लिए मैंने बताया है कि 3 राशियों को शनि की 7.5 चल रही है, कौन सी राशि? एक तो मेष राशि, दूसरी जो है मीन राशि, और तीसरी जो है कुंभ राशि। और 2 को शनि की ढैया चल रही है, कौन सी राशि? एक तो है सिंह राशि, और और दूसरी है धनु राशि। तो इस तरह से ये 5 राशियां हैं, इनको शनि के विशेष उपाय करने चाहिए। जैसे शनि का वैदिक मंत्र मैंने बता चुका हूं, एक और मंत्र बताता हूं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। 1 लाख जाप मैं कहता हूं, किताबों के अंदर अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन कलयुग चल रहा है, 3 गुना से ज्यादा जाप करेंगे तभी फल मिलता है। दूसरे उपाय जो मैंने बताया है छाया दान का,
जो उससे जुड़ी हुई कहानी भी बताई है, तो वह आपको हर शनिवार को करनी चाहिए। अब राजा दशरथ की एक कहानी है, वह भी बता देता हूं। राजा दशरथ ने जब शनिदेव रोहिणी नक्षत्र का छेदन करने वाले थे, मतलब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले थे, तो दशरथ जी को लगा कि इससे तो हमारा जो क्षेत्र है वहां पर अकाल रहेगा, बहुत गंभीर समस्याएं रहेगी। तो उन्होंने दशरथ कर्त शनि स्तोत्र लिखा, और वह दशरथ कर्त शनि स्तोत्र आपको मिल जाएगा, और उसका जो भी पाठ करता है उससे शनिदेव बहुत प्रसन्न हो गए थे। तो इस वजह से आपको उस दशरथ कर्त शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप तेल लगा सकते हैं। शनिवार के दिन आप क्या कर सकते हैं, शनिवार के दिन लोहे का दान कर सकते हैं। और साथ में शनि देव के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देता हूं। शनि देव के अधिदेव कौन है? हर ग्रह का एक अधिदेव होता है, एक तो ग्रह देवता खुद होता है, फिर उसका एक अधिदेव होता है, और एक फिर उसका प्रत्यधिदेव होता है। तो कई लोगों को यह पता ही नहीं होता, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। शनि ग्रह के अधिदेव जो है वह यम है, और जो प्रत्यधिदेव जो है वह जो है अभी हम मानते हैं, मतांतर से हनुमान जी को मानते हैं, और पहले प्रजापति जी को भी माना जाता था। प्रजापति जी मतलब कि ब्रह्मा जी को माना जाता था। तो ब्रह्मा जी की आराधना भी कर सकते हैं, हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं। और हनुमान जी से और शनिदेव की एक कहानी और है कि रावण जो था उसने अपनी जो कारावास था उसमें शनिदेव को बंधक बना रखा था। क्यों बंधक बना रखा था? क्योंकि मेघनाथ जो उनका पुत्र था वह चाहते थे कि वह कोई भी युद्ध नहीं हारे, मेघनाथ कोई युद्ध नहीं हारे। तो उन्होंने सारे ग्रहों को मेघनाथ के 11th हाउस में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन शनिदेव वहां से बाहर निकल गए, 12th हाउस में चले गए। जैसे कि अभी किसके 12th हाउस में जा रहे हैं, मेष राशि के 12th हाउस में जा रहे हैं, तो उस समय चले गए थे। तो रावण को क्रोध आ गया, उन्होंने अपने जेल में बंद कर दिया। तो हनुमान जी जब गए तो उन्होंने शनिदेव को छुड़ाया, तो शनिदेव प्रसन्न हुए, और फिर उन्होंने शनिदेव को कहा कि जो भी आपकी पूजा आराधना करेगा उसको मैं परेशान नहीं करूंगा। तो इस वजह से अगर आप हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। और कहानी का अंतिम यह था कि हनुमान जी ने ही शनिदेव को श्रीलंका से वापस भारत में स्थापित किया था, और वह भारत में ग्वालियर के नजदीक अगर शनिश्चर मंदिर है तो ग्वालियर के पास में है, वहां जाकर स्थापित हो गए थे। तो उस स्थान की भी इस तरह से बहुत बड़ी महिमा है। महाराष्ट्र का सिंगणापुर गांव में भी शनिदेव की बहुत बड़ा तीर्थ स्थान शनिदेव का आप मान सकते हैं। तो अगर ज्यादा शनिदेव परेशान करें तो आप वहां जा सकते हैं। और यह बहुत चमत्कारिक स्थान है, इनके बारे में बहुत सी कहानियां हैं, उसको हम डिटेल में करेंगे तो बहुत परेशानी रहेगी। अब कुछ चीजें जो मैं आपको और बता देता हूं, शनि के कुछ उपाय जो हैं वह और बता देता हूं। एक तो जैसे हमने शनि के बारे में देखा और पूरा हमने विवेचन किया, तो काली चीजें जो भी है, जो काली गाय हो गई, तो वह भी शनिदेव से जुड़ी हुई मानी जाती है। तो अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। कोए को भी शनिदेव का वाहन बताया गया है, और गिद्ध को भी शनिदेव का अलग अलग किताब के अंदर अलग अलग बताया गया है। तो आप कोए जो होते हैं उनको भी अगर आप खाना खिला सकते हैं, उनकी कुछ सेवा कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। और जो वृद्ध अवस्था होती है, सर शनि जो वृद्ध अवस्था है, परिवार के अंदर जो कोई बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, जो बड़े भाई जो हैं, जो वृद्ध हैं, अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो भी शनिदेव जो है प्रसन्न हो सकते हैं। अब एक पीपल का शनिदेव के साथ में विशेष महत्व है, क्योंकि पिपलाद नाम के जो ऋषि हुए थे उनकी एक कथा है, वह यह है कि पिपलाद ऋषि जो थे उनके जो पिताजी जो थे, दधीच जो थे ऋषि, जिनकी अस्थियों से इंद्र ने राक्षसों का वध किया था, तो उसकी वजह से दधीच ऋषि चले गए थे जल्दी ही। तो पिपलाद जो उनकी संतान थे उनको अपने पिता का प्यार नहीं मिला, तो उनको बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने बहुत जबरदस्त भगवान की पूजा आराधना की, तो भगवान प्रकट हुए। तो उन्होंने एक चीज मांगी कि किस वजह से यह हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी जो दधीच ऋषि थे उनको शनि देव की महादशा या अंतरदशा जो भी चल रहा था शनि देव की वजह से हुआ। तो उनको बड़ा क्रोध आया, और क्योंकि वह उनका जन्म पीपल के नीचे हुआ था, इन्होंने पूजा जो की वह पीपल के नीचे की, तो इसी वजह से उन्होंने उनका इतना महत्व हो गया, उस पीपल का इतना महत्व हो गया कि शनिदेव अगर उस पीपल के वृक्ष की अगर आप पूजा पाठ करते हैं पिपलाद ऋषि की वजह से, और शनिदेव चाहते थे उन्हें नष्ट कर दें, लेकिन सब लोगों ने समझाया तो उन्हें नष्ट नहीं किया गया। पिपलाद ने ऐसा चाहा कि वो शनिदेव को नष्ट कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सब भगवान बीच में आए, उनको बचाव किया गया। और ऐसा कहा गया कि जो भी पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, क्योंकि पिपलाद ऋषि को पीपल ने ही बचाया है, तो इस पीपल के नीचे ही इनका जन्म हुआ, पीपल के नीचे ही इन्होंने किया। और उस समय उनके माता पिता नहीं थे, उनकी माता भी बाद में वहां से उन्होंने कुछ अपने हस्बैंड मतलब अपने दधीच ऋषि के साथ में ही चली गई थी। तो इस वजह से उन्होंने उस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के पत्ते खाकर
अपना जीवन निकाला और वहां पर बहुत ज़्यादा जो है तपस्या की। तो इस वजह से जो पीपल की अगर आप पूजा पाठ करते हैं, पीपल के चक्र लगाते हैं, सोमवती अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन पीपल की परिक्रमा करते हैं, तो उसे भी शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। तो यह पीपल का क्या रोल था यह आपको समझ में आ गया होगा। और साथ में एक चीज और है, पीपल के अंदर सारे देवताओं का निवास स्थान भी माना गया है और पीपल जो है कृष्ण भगवान को भी अति प्रिय है, तो यह आपको विष्णु भगवान को भी अति प्रिय है। तो यहां पर अब शनि के लिए एक चीज और बता देता हूं। शनि के लिए शमी का जो वृक्ष होता है, शनिदेव के लिए शमी का वृक्ष भी बताया गया है और बिच्छू कांटा की जो जड़ है वह भी बताई गई है और लोहा बताया गया है। यह शनि के जो है इनका आप इन शमी के वृक्ष लगवा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। शनिदेव का उपाय करना, जैसे लोहे का दान होता है तो शमी के वृक्ष आप ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं, पीपल के वृक्ष आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से शनि के कुछ उपाय हैं जो आपको बहुत कम मिलेंगे। दूसरा एक चीज और बता देता हूं कि शनिदेव जो है मकर और कुंभ राशि शनिदेव को दी गई है, तो मकर और कुंभ के हिसाब से जो आपके टखने हैं, जो पांव है, वहां पर जो है शनिदेव के इंपैक्ट ज्यादा रहता है। तो आपको ऐसे जो लोग जो मिलते हैं जो पांवों से विकलांग है या पांव की किसी को कोई समस्या है, तो वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दे सकते हैं। वहां आप उनका डोनेशन देके शनिदेव के फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी को पांव की समस्या है, कोई धीरे धीरे चलता है या कोई पांवों की सर्जरी करवाना चाहता है या उसके पास में पैसे की कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ हॉस्पिटल में जाकर उन स्थानों पर जाकर, प्रौढ़ावस्था के अंदर लोगों के घुटने ज्यादा दर्द करते हैं, तो ऐसा कोई आश्रम है तो वहां जाकर आप जो है शनिदेव के लिए विशेष उपाय कर सकते हैं। शनिदेव के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए यह मैंने बताया, कौन कौन से डोनेशन है शनिवार के दिन आप विशेष कर सकते हैं। संध्या काल जो है शनि का काल बताया गया है। तो हमने यहां पर पूरा शनिदेव के बारे में बताया, शनिदेव के बारे में कुछ जाना। अब हम जो है मीन राशि के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। तो यह 12th हाउस के अंदर है। हमने पूरा प्रयास किया है कि हम गागर में सागर भर सकें, लेकिन वीडियो की लिमिट होती है, ज्यादा लंबा होते ही लोग बाग देखना बंद कर देते हैं। तो अगर आप चाहेंगे कमेंट सेक्शन में आके कहेंगे कि शनिदेव के बारे में इससे भी बड़ा वीडियो लेके आओ, तो हम जरूर लेकर आएंगे और शनिदेव के बारे में इससे भी बड़ी बड़ी बातें आपको उस वीडियो के अंदर बताई जाएंगी। आशा करता हूं आपको यह बहुत ही अच्छा लगा होगा। कृपया करके जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दिखाएं। जय श्री कृष्ण।